हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा ज्ञान में। आज हम BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ PYQ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिससे आपको जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो सिलेबस है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और ये 10 क्वेश्चन है, इनसे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है BNS का। राष्ट्रपति द्वारा BNS को कब स्वीकृति मिली? फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा BNS को कब स्वीकृति मिली? ऑप्शन है 25 दिसंबर 2023, 25 सितंबर 2023, 24 दिसंबर 2023 या 26 सितंबर 2023। तो इसका राइट आंसर होगा 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा BNS को स्वीकृति मिली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BNS को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है BNS को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? 2 जुलाई 2024, 2 जून 2024, 1 जुलाई 2024, 1 जून 2024। इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2024 को BNS को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है BNS में कुल कितने एक्ट संख्या है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 46, 47, 45 या 44। तो BNS के अंदर कुल जो एक्ट संख्या है वो है 45। 45 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BNS में कुल कितनी धारा है? ऑप्शन है 356, 236, 358, 328। इसका राइट आंसर होगा BNS के अंदर कुल 358 धाराएँ हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 358। अगर BNS के अंदर कुल अध्याय पूछ ले वो कितने हैं, तो BNS के अंदर टोटल अध्याय हैं वो हैं 20। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड संहिता, दंड से संबंधित BNS की कौन सी धारा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। BNS की धारा 5, BNS की धारा 6, BNS की धारा 4 या BNS की धारा 7। तो इसका राइट आंसर होगा दंड से संबंधित BNS की जो धारा है वो है धारा 4। इसके अंदर क्या है दोस्तों, BNS की जो धारा 4 है उसके अंदर जो दंड है वो 6 प्रकार का है। इसके अंदर नंबर 1 मृत्यु, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास। कारावास के 2 भाग होते हैं, एक सादा कारावास, एक कठिन कारावास। नंबर 4 जब्ती, नंबर 4 संपत्ति को जब्त करना, नंबर 5 है जुर्माना और नंबर 6 है सामुदायिक सेवा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है, BNS की कौन सी धारा में है? न्यायालय के आदेश से जो कार्य किया जाता है वो अपराध नहीं है, BNS की कौन सी धारा में है? ऑप्शन आपके सामने है BNS की धारा 20, BNS की धारा 16, BNS की धारा 23, BNS की धारा 21। इसका राइट आंसर होगा BNS की धारा 16। BNS की धारा 16 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं जो BNS की धारा जो 20 है, BNS की धारा जो 20 है वो बताती है 7 वर्ष के कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। आगे देखते हैं जो BNS की धारा 21 है वो बताती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा जिसकी समझ पक्की नहीं हो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। आगे देखते हैं जो धारा जो BNS की धारा जो 23 है वो बताती है, BNS की जो धारा 23 है वो बताती है नशे में किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाया गया हो, यह धारा 23 बताती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है BNS की कौन सी धारा में धमकी देकर करवाया गया कार्य अपराध नहीं है? तो BNS की कौन सी धारा में धमकी देकर कराया गया कार्य अपराध नहीं है? तो ऑप्शन है BNS की धारा 34, BNS की धारा 32, BNS की धारा 35 या BNS की धारा 28।
तो धमकी देकर कराया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका राइट आंसर होगा BNS की धारा 32, ये इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं जो BNS की धारा जो 34 है वो क्या कहती है। आत्मरक्षा या प्राइवेट रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है, यह BNS की धारा 34 बताती है। BNS की धारा 34 क्या बताती है, आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। आगे देखते हैं जो BNS की जो धारा 35 है, BNS की जो धारा 35 है वो बताती है अपने शरीर, दूसरे के शरीर, अपनी संपत्ति व दूसरे की संपत्ति रक्षा का अधिकार। जो धारा BNS की जो 28 है वो बताती है, BNS की जो धारा 28 है वो बताती ऐसी सहमति मान्य नहीं है जो भ्रम, भय, नशे में या पागल व्यक्ति ने या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई हो। यह धारा BNS की धारा 28 बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNS में कौन सी धारा दुष्प्रेरण की परिभाषा बताती है। तो BNS की कौन सी धारा है जो दुष्प्रेरण की परिभाषा बताती है। ऑप्शन आपके सामने है, BNS की धारा 46, BNS की धारा 45, BNS की धारा 48 या BNS की धारा 47। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। दुष्प्रेरण का अर्थ क्या होता है, किसी अपराध को करने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना दुष्प्रेरण कहलाता है। तो इसमें दुष्प्रेरण की जो परिभाषा है वो आपको बतानी है कौन से BNS की धारा के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा जो BNS की जो धारा है वो बताती है दुष्प्रेरण की परिभाषा 46। तो इसका राइट आंसर होगा 46। जो BNS की जो धारा 47 है वो बताती है भारत से बाहर के अपराधों को भारत में दुष्प्रेरण। BNS की धारा 47 बताती है। और BNS की जो धारा 48 है भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। तो भारत के बाहर जो दुष्प्रेरण होगा अपराधों का वो BNS की धारा 48, और भारत के अंदर जो अपराधों का दुष्प्रेरण होगा वो BNS की धारा 47 बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार की परिभाषा BNS की कौन सी धारा में है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो बलात्कार की परिभाषा BNS की कौन सी धारा में है। तो इसका राइट आंसर होगा BNS की जो धारा 63 है उसके अंदर बलात्कार की परिभाषा दी गई है। BNS की जो धारा 64 है उसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो उसके अंदर 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। जो BNS की धारा जो 65 है जीवन 1 वो बताती है अगर 16 वर्ष से कम महिला के साथ बलात्कार करने पर दंड, इसमें लगभग 20 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। और BNS की जो धारा 65 जीवन 2 बताती है अगर किसी 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने पर दंड या उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु की परिभाषा BNS की कौन सी धारा में है। तो BNS की कौन सी धारा के अंदर दहेज मृत्यु की परिभाषा है। ऑप्शन आपके सामने, BNS की धारा 93, BNS की धारा 80, BNS की धारा 80 जीवन 2 या BNS की धारा 85। इसका राइट आंसर होगा BNS की धारा 80। BNS की धारा 80 इसका राइट आंसर होगा। जो BNS की धारा 80 जीवन 2 है उसमें दहेज मृत्यु का दंड है और 7 वर्ष का आजीवन कारावास है। जो दहेज अधिनियम है वो 1961 के अंदर आया था, अधिनियम 1961 के अंदर आया था और एक्ट संख्या थी 28 एक्ट संख्या थी। आगे देखते हैं जो BNS की धारा जो 85 है वो बताती है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर दंड, इसमें 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होगा। आगे जो धारा 93 धारा 93 बताती है बालक के माता पिता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का परित्याग करने पर दंड। इसमें क्या होगा, जो धारा 93 है इसके अंदर 7 वर्ष का
दंड और जुर्माना शामिल होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण PYQ BNS के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।